नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आजकल एरिया क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न कर रहे थे। जो इसकी पहली वीडियो थी उसमें हमने जितने जितने भी हमारे पास क्षेत्रफल से रिलेटेड लगभग फॉर्मूले थे वो हमने पहली वीडियो में कर दिए, और जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने लगभग उसमें आयत की थी, वो बाकी हमने क्वेश्चन नहीं किए थे। उसमें हमने आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को किया था। आज हम सबसे पहले वर्ग करेंगे, फिर त्रिभुज करेंगे, फिर होगा तो वृत्त करेंगे, होगा तो अर्धवृत्त करेंगे। पर अभी बात चलिए हमारे पास वर्ग, तो पहले हम वर्ग के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात चलेगी हमारे पास। ठीक है, देखो अब बोलता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, ठीक है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी थी हमारे पास? 7 सेंटीमीटर दी है। अब देखो ये हमारे पास वर्ग है, तो देखो वर्ग के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और ये भी। मतलब कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और सभी कोण कितने होते हैं? सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। जैसे 90-90-90 सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बोलते हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? तो वर्ग क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा मेरे पास कितनी थी? 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7, 7 7 कितना हो गया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। अगर अब दूसरा मान से देखो, एक पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 49। दूसरा पूछा इसका क्या? परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? तो परिमाप का था 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी? 7, 7 चौक कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमारे पास देखो क्षेत्रफल, देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि क्षेत्रफल आपका हमेशा स्क्वायर में रहेगा, और आयतन आयतन आगे अगला टॉपिक चलेगा हमारे पास, तो आयतन हमारा क्यूब में रहता है। पर अभी हम लोग स्क्वायर और सिंपल में कर रहे हैं, तो हमेशा आपका जो क्षेत्रफल होगा वो स्क्वायर में आएगा। बाकी जो कुछ भी बचता है उसको आपने सिंपल सेंटीमीटर मीटर सिंपल में लिखना, बस और नहीं करना। ये था बस। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे इसका आपसे विकर्ण पूछ देते कि विकर्ण क्या होगा जी इसका, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट 2 गुणा भुजा। तो अंडर रूट 2 गुणा भुजा कितनी हमारे पास? देखो भुजा 7 है, कितना आ गया? 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ गई? विकर्ण आ गया। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा गया है तो बस आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि ये चीज भुजा पता होगी, तो अगर आपको वर्ग की भुजा पता है तो वर्ग का कुछ भी पूछा जाए आप इजीली कर सकते हैं। चाहे उसका क्षेत्रफल पूछे, चाहे उसका परिमाप पूछे, चाहे विकर्ण पूछे, चाहे कुछ और पूछे। मतलब आपको सबसे पहले क्या? भुजा पता होनी चाहिए। अगर भुजा पता है आप लोगों को तो क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, बोलता है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, वही बात आ गई। हमारे पास क्या दिया है? वर्ग दिया है। वर्ग, ये हमारे पास वर्ग दिया है। अब इसका ये इसको बोलते हैं हम विकर्ण। ये कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ग कितना दिया हमारे पास? देखो वर्ग का विकर्ण 6 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें बोलते हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? मैंने आपको लिखवाया था कि यदि वर्ग का विकर्ण दिया हो, ठीक है, यदि वर्ग का विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अगर सिंपल भुजा दी है तो भुजा के, तो आपको पता है भुजा को भुजा कर दिया, भुजा स्क्वायर कर दिया, वो हमारे पास किसका? वर्ग क्षेत्रफल है। अगर वर्ग का विकर्ण दिया होगा, जैसे यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, तो इसमें हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। तो आ गया 1/2 गुणा विकर्ण कितना है? 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, 2 एकम 2, 2 3 6, और 6 3 कितना हो गया? 18। अब देखो किसमें है? मीटर में है, तो 18 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया। मतलब कि आपको इनके फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले याद है क्वेश्चन कंप्लीट है, अगर फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो बड़ी दिक्कत आने वाली आगे आगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो वर्ग से रिलेटेड हमारे पास ज्यादा कुछ सिंपल थोड़ा सा था। अब हम त्रिभुज के बारे में कुछ करेंगे। बाकी वर्ग के कुछ क्वेश्चन हम कंबाइंड भी करेंगे, जैसे वर्ग और वृत्त करेंगे हम, उनको हम कंबाइंड में करेंगे, अभी आगे जाके करेंगे कुछ क्वेश्चन। आयत के भी कुछ क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं, उनको भी हम बाद में करेंगे। हम पहले सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं। जब ये सिंपल क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मतलब कि
कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, ठीक है। देखो अब त्रिभुज की बात होती है तो त्रिभुज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, बोलता है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक त्रिभुजाकार खेत है, ये है हमारे पास, मान चलते हैं त्रिभुजाकार खेत दिया हुआ है, इसकी भुजाएं कितनी है, ये मान के चलो 20 मीटर है, ये 21 मीटर है और ये 29 मीटर। ये मेरे पास एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः दी हुई है। बोलता है इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटनी है। तो मतलब इसमें फसल काटने का खर्च निकालने की बात चली यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब फसल कहाँ उगेगी, तो फसल दिखती बात है, अगर खेत होगा तो फसल हमारी कहां पे उगेगी, बीच में ही उगेगी ना। अब और इधर उधर साइड साइड में तो नहीं उगेगी। अगर फसल काटनी हमने तो फसल को हमने बीच में ही काटना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बीच का निकालना हमने, तो बीच में हमारे पास मैंने कहा ये जो बीच में होता है ये हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल, और ये साइड में साइड साइड क्या होता है हमारे पास, ये परिमाप होता है। मेरे को पहले बता दिया है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा इसका कि अंदर जो मेरे पास जो खेत है टोटल कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है इसका अंदर, ठीक है। तो उसके बाद तो हमारे क्वेश्चन कर सकते खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या था, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आ गया हमारे लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखो ए क्या है, ए चलो मान लो मैं ए मान लेता हूं, इसको मान लिया मैंने ए, बी में इसको मान लेता हूं और सी में इसको मान लेता हूं। मतलब ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है, पर हमारे पास क्या एस नहीं दिया। देखो एबीसी हमारे पास यही चीज है, त्रिभुज की भुजाओं को बोलते हैं एबीसी दर्शन, ठीक है। अब और एस आगे, ये देखो ए मेरे पास दिया, बी दिया, सी दिया, पर बचा क्या मेरे पास, एस बच गया। तो एस निकालने का मैंने एक आपको अलग से फॉर्मूला लग सकता है कि एस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो एस कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये किसका फॉर्मूला है, एस का फॉर्मूला है। तो ए कितना था, ए था 20, बी कितना था 21, सी कितना था 29 बटा 2 कितना हो गया। तो सबको प्लस कर दिया, 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 10 कितना हो गया 70 बटे 2। तो एस मेरे पास कितना आ गया, देखो एस की वैल्यू आ गई 35। देखो हमारे पास एस भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, सब कुछ तो हमारे पास दिया है क्वेश्चन में। तो अब हम इजीली क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं इसका। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, लिख दिया फॉर्मूला। अब एस कितना है मेरे पास, देखो एस आया मेरे पास 35। अब एस कितना था, एस था हमारे पास कितना 35 माइनस ए कितना था मेरे पास बी, एस कितना था 35, बी कितना था 21, एस कितना था 35, सी कितना था, बस मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, तो अंडर रूट 35 का मेरे पास 35 आ गया, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, लगा दिया गुणा। अब 35 माइनस 20 कर दिया, तो 35 माइनस 20 कितना होता है 15, और 35 माइनस कितना होता है 14, 35 माइनस 29 कितना होता है 6। ये आ गया मेरे पास। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन ये है कि इनको फैक्टर करके निकाल देते हैं। जैसे मान लो इसके फैक्टर निकाल लेता हूं मैं, तो फैक्टर निकालता हूं, तो फैक्टर मेरे पास क्या रहेंगे, 35 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 5 गुणा 7, 7 में 35 हो, सबको पता है 7 में कितना होता है 35, 15 का लिस्ट है 3 5 15, 15 3 में 15, और 14 का लिस्ट है 2 7 14, फिर 6 को मैं 2 3 6। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है, या दूसरी ऑप्शन जैसे ये है हमारे पास, वो मान लो क्या आ गया 35 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 6। तो गुणा कर दो, 35 का 35, 15 से कितना हो गया, 15 से कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। 15 से कितना हो गया 90 हो गया। अब 14 से करता हूं मैं, या कर सिंपल करता हूं मैं, 0 को 0, या 0 आ गया, 9 चौके 36, बच गया 3, 9 3 12, गुणा कितना आ गया 35। जब इसको गुणा कर दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब मैं दोनों गुणा करूंगा मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। एक ऑप्शन आपके पास ये है, तो ये किसका स्क्वायर रूट मेरे पास ये है 21 का 441 और 100 का 10 आ गया।
तो इसका ये आ जाएगा। आपके पास एक ऑप्शन ये है, या इसके जगह मैंने फैक्टर कर दिया ये, तो फैक्टर कर देखो, दो 5 थे, एक 5 बाहर, 2 7 थे, एक 7 बाहर, 2 3 थे, एक 3 बाहर, 2 2 थे, एक 2 बाहर। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितने, देखो तो हमने सबसे कॉमन निकाल दिया, तो सबको गुणा कर दिया, 5 दूना 7 21, कितना आ गया 210 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल देखो यहाँ पे मेरे पास कितना है, अगर गुणा कर देता मैं, तो गुणा करके भी मेरे पास कितना आया था 210 मीटर स्क्वायर आया था। और अगर फैक्टर करके करते हैं, देखो फैक्टर से आपको थोड़ा इजी रहेगा। इजी क्यों रहेगा, क्योंकि 35 के फैक्टर आप लोग सबको पता है 7 में 35 होता है, 15 का फैक्टर भी इजी है, 14 का फैक्टर भी इजी है, 6 के फैक्टर भी इजी है। पर आपको देखो यहाँ पे गुणा करनी, तो कितनी लंबी कैलकुलेशन आ रही है हमारे लिए। सबसे पहले इतनी लंबी कैलकुलेशन करना पड़ेगी, जब कैलकुलेशन उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो कितना लंबा प्रोसेस जा रहा है ना। उससे बेटर ये है कि फैक्टर करो, इजी आपके करने के लिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है, चाहे गुणा करो चाहे फैक्टर करो, ये आप पे डिपेंड करता है करना कैसे है। ठीक है ना। तो अब आ गया मेरे पास कितना 210 मीटर स्क्वायर, मतलब कि पूरा खेत कितना था, तो पूरे खेत में मतलब इस पूरे खेत में 210 मीटर स्क्वायर में खेत जोता गया, मतलब इसमें खेती की गई है हमारे पास। ठीक है, इस खेत में खेती की गई है। अब बोलता है कि फसल उगाई गई, जो मेरे पास खेत है इसमें फसल उगाई गई थी। अब इसमें क्या बोला इसने, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, पर क्या बोलता क्वेश्चन में, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या आएगा। वो बोलता है कि अगर 1 वर्ग मीटर के लिए वो 25 रुपए लेता है, तो पूरे खेत में जो हमने फसल काटनी है उसका खर्चा कितना आएगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखो क्या बोला इसने क्वेश्चन में बोला कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा कितना था, स्केल था 25 रुपए। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा कितना था, 25 रुपए खर्चा था। पर अब हमारे पास क्षेत्रफल कितना निकला है, टोटल उस खेत का पूरा क्षेत्रफल निकला 210 मीटर स्क्वायर। तो एक के लिए 25 रुपए था, तो 210 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा कितना आ जाएगा, 25 गुणा 210, तो 0 का 0, 25 से कम 25 बन गया 2, 25 2 50, 50 और 2 कितना आ गया 52। तो कितना आ गया हमारे पास खर्चा 5250 रुपए। तो मतलब उस जो खेत था हमारे पास खेत, अगर इस खेत में हमने फसल काटनी है तो कितना खर्चा देना पड़ेगा हमारे को, तो हमारे को 5250 रुपए देने पड़ेंगे इस खेत में फसल काटने के। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो जैसा पिछला क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन ये भी है, हल्का सा चेंज है, बाकी जो जैसा हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या बोलता है, अब देखो यहां पिछले क्वेश्चन में पास क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास भुजाएं दी हुई थी, जैसे भुजा दी थी ना हमारे पास कि ये एक भुजा इतनी है, दूसरी भुजा इतनी है, तीसरी भुजा इतनी है, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ा हमारे को, वो प्रोसेस था। अब इसमें क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया है और भुजाओं का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात कितना दिया हमारे पास, 3:4:5। तो मतलब एक भुजा मेरे पास कितनी आ गई 3x, दूसरी कितनी आ गई 4x, तीसरी कितनी आ गई 5x। देखो हमारे पास ये है त्रिभुज, ठीक है, इसकी ये भुजा मैंने कितनी मान ली, इसको मैंने 3x मान लिया, इसको मैंने 4x मान लिया, इसको मैंने 5x मान लिया। ठीक है, ये आगे भुजाएं। अब भुजाओं का अनुपात तो मेरे पास ऑलरेडी दे दिया है, अब मैं क्या निकालूंगा इसका क्षेत्रफल। साथ में क्या दे दिया इसका, देखो हमारे पास इसका साथ में क्षेत्रफल दिया है कितना 216 मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर ना। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी बराबर है कितना आ गया हमारे पास, देखो तो बराबर है हमारे पास आ गया कितना दिया हमारे पास 216 दे दिया हमारे पास। ठीक है, ये आ गए यहां तक। अब ए चलो हमने क्या मान लिया, ए हमारे पास मान लो ये आ गया, बी हमारे पास ये आ गया, सी हमारे पास चलो मैं मान लेता हूं, पर दोबारा एस की बात आ गई ना, तो एस दोबारा निकाल दूंगा मैं यहाँ पे। एस का फॉर्मूला ए जमा बी जमा सी बटा 2 कितना आ गया 12x बटे 2 कितना आ गया 6x। तो देखो s की वैल्यू भी आ गई, a की भी आ गई। अब यहां से मैं x निकालूंगा, तो देखो अब मेरे पास था s कितना था, s था 6x,
ए एस कितना था 6x, ए कितना था 3x, बी सॉरी एस कितना था 6x, बी कितना था 4x, एस कितना था 6x, सी कितना था 5x, बराबर है कितना था 216। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपकी x की वैल्यू निकल गई तो इनमें कर दिया अप्लाई, एक भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, फिर आपसे कुछ भी पूछ जाए, परिमाप पूछ जाए, परिमिति पूछी जाए, क्षेत्रफल पूछ जाए, कुछ भी पूछा जाए आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसमें भी वही आ गया। तो देखो कर दिया मैंने, कितना आ गया मेरे पास, देखो ये आ गया 6x, अब देखो गुणा 6x माइनस 3x कितना हो गया 3x, 6x माइनस 4x कितना आ गया 2x, 6x माइनस x कितना 5x कितना आ गया x, बराबर है कितना आ गया 216 आ गया। अब एक ऑप्शन वही है, गुणा करो 6 3 18 18 2 36, या गुणा कर लो या फैक्टर कर लो। 36 किसका स्क्वायर है, 36 दिखती बात सबको, 6 का स्क्वायर है, और 1 2 3 4 4x 2x मतलब x स्क्वायर है, तो मतलब इसका क्या आएगा 6x स्क्वायर। या सिंपल कर लो, 6x को लिख सकता हूं मैं, तो 6x को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3 गुणा x, 3x को लिख सकता हूं मैं 3 गुणा x, 2x को 2 गुणा x और गुणा x, बराबर है कितना आ गया 216 आ गया। अब देखो 2 2 थे, 1 2 बाहर, 2 3 थे, 1 3 बाहर, 2x थे, 1 x बाहर, 2x थे, 1 x बाहर, बराबर आ गया 216 आ गया। आ गया हमारे पास, जो कर दिया मैंने 2 दूनी 4, तो 2 3 6, x गुना x क्या हो गया x स्क्वायर, बराबर है कितना हो गया 216 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 6x स्क्वायर बराबर है 216। अब मैं x स्क्वायर, अब 6 देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर डिस्टर्ब करेगा, डिवाइड 216 डिवाइड बाय 6, 6 से काट दिया तो 36 कितना हो गया 216। तो x मेरे पास कितना आ गया अंडर रूट 36, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6 आ गया x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब पूछा करते लास्ट में इसकी हमने क्या ज्ञात करनी है परिमिति, परिमिति हमने इसकी ज्ञात करनी है। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या था a प्लस बी प्लस सी, तो a हमने कितना माना है, a हमारे पास 3x है, b हमारे पास कितना है b 4x है, और c हमारे पास कितना है c हमारे पास 5x है। ठीक है, या आपके पास ऑप्शन ये है कि यहां भी अप्लाई कर दो, जैसे मेरे पास क्या था ये 3x था, तो 3 गुणा x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 6, 6 3 कितना हो गया 18 आ गया। b कितना था, b था 4x, तो 4 गुणा 6, 6 चौक कितना आ गया 24, c कितना था 5x, तो 6 5 कितना हो गया 30। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, अगर करना चाहे तो करना था। कितना है फिर मेरे पास देखो, a कितना था 18, b कितना था 24, c कितना था 30, सबको प्लस कर दिया कितना आ गया 8 4 12, 3 3 6 और 1 7, 72 आ गया। तो एक ऑप्शन आपके पास ये था, या दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि इन सबको प्लस कर दिया मैंने, कितना प्लस करके मेरे पास सबको प्लस करके आ गया 12x, तो 12x मतलब 12 गुणा x, x की वैल्यू कितनी निकाली हुई है 6, 12 6 कितना हो गया 72। तो क्या है हमारे पास है, अब देखो क्षेत्रफल किस में दिया था मीटर में दिया था, तो ये किस में आ गया, ये आ गया 72 मीटर। तो इसकी परिमिति कितनी है आ गई, तो इसकी परिमिति आ गई मेरे पास 72 मीटर। तो चाहे आप इस तरीके से करो चाहे इससे करो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपसे भुजा पूछी होती, जैसे बोलते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का भुजाएं क्या क्या है, तो त्रिभुज की भुजा मेरे पास पहली क्या आ गई, देखो पहली हमने यहां निकाल दिया पहले ना, तो पहली भुजा मेरे पास कितनी आ गई 18, दूसरी कितनी आ गई 24, तीसरी कितनी आ गई। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास चलो ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है, तो अभी हमने सिंपल जो पूछा है उसका जवाब देना है। अगर आपसे भुजा के बारे में पूछते तो भुजा था 18 24 और 30। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया, बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज क्या होती है आपको बताया था मैंने, जो हमने क्षेत्रफल से रिलेटेड जो हमारे पास पहला टॉपिक था, पहली वीडियो थी, उसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि समकोण त्रिभुज क्या होती है, समबाहु क्या होती है, विषम बाहु क्या होती है, समद्विबाहु क्या होती है। उनके लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना दी है, उसमें बता दिया है। ठीक है, तो अब देखो समकोण त्रिभुज क्या होती है, ये भी मैं आपको हल्का हल्का सा बता देता हूं। देखो जिसमें क्या एक एंगल कितना हो
90 डिग्री का हो। जैसे ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया तो मतलब ये क्या है, हमारे पास समकोण त्रिभुज होती है। जो ये नीचे लिखा इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, और इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। मतलब कि ये आ गया बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो, अब बोला कि ये समकोण त्रिभुज का आधार, आधार मतलब ये दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर। अब हमने इसका निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण देखो, अब देखो दो फॉर्मूले आपके पास, एस वाई रास्ते कोई दिक्कत नहीं, एस वाई फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। तब अभी आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर लंब की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला भी आप लोग एस वाई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना वो मैंने आपको बताया हुआ है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्र में क्या होता है हमारे पास, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या लंब ना, इसको ऊंचाई बोलते, कोई दिक्कत ना, लंब ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास। देखो 1/2 तो देखो लिख दिया मैंने, फॉर्मूला लिख दिया 1/2 गुणा आधार कितना दिया हुआ है, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर, पर लंब तो हमारे पास दिया नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने लंब निकालना है। लंब कैसे निकालेंगे, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय सबको बताई, मैंने पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, तो पाइथागोरस प्रमेय थी मेरे पास h स्क्वायर मतलब क्या, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जमा लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज में बस कितना था 13 का स्क्वायर, बी कितना था 12 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर कितना हो गया 169, 12 कितना हो गया 144 जमा पी स्क्वायर। तो कर दिया मैंने 169 माइनस 144 बराबर कितना आ गया पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो दोनों को जो माइनस किया मेरे पास कितना आ गया √25, तो 25 किसका वर्गमूल आ गया 5 का। तो लंब मेरे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब चाहे आप लोग देखो जो मैंने एस वाला फॉर्मूला लगाया वो लगा दो, क्योंकि इसकी ये भुजा भी हमारे को फाइंड आउट है, ये वाली पता हमारे को, ये भी पता, मतलब तीनों भुजाएं हमारे को पता है कि मतलब कि क्या हमारे पास कौन कौन सी भुजा है, तो इसके बारे में सब कुछ पता है हमारे को। तो आप लोग एस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर एस वाला फॉर्मूला क्या लेंथी चल पड़ेगा। तो हम लोग क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाया मैंने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हमारे पास देखो, आधार मेरे पास 12 था और लंब कितना था 5 था, तो गुणा कर दिया मैंने 5, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 5 कितना आ गया 30। अब देखो हमारे पास क्या था, ये क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल किसमें आ गया स्क्वायर में, पर यूनिट मेरे पास क्या है सेंटीमीटर की है, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसलिए इनको फॉर्मूले पढ़ लेना एक बार, बस जिसको फॉर्मूले क्लियर है क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब हमारे पास क्या है, बोला मैंने समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है। देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया है पहली वाली वीडियो में, आज भी बता देता हूं कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये त्रिभुज दिया हमारे पास, तो इसकी ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर है। मतलब कि ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो हमारे पास बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना, और साथ में क्या है सभी कोण क्या, ये भी 60 डिग्री का हो, ये भी 60 डिग्री का हो, और ये भी क्या हो सभी एंगल 60 डिग्री के हो, वो होती है। और देखो एक यहां से क्वेश्चन और बनता है, जो त्रिभुज से क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बताया नहीं कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है ना, तो ये ना शायद मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया होगा कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, पर आज भी बता देता हूं कि त्रिभुज में कितने, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी ये तो सबको पता है। और एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, जो त्रिभुज के जो आंतरिक कोण है ना, कोई एक कोण ये है, एक कोण ये, एक कोण, 3 कोण होंगे ना, तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं और त्रिभुज में
आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हम फॉर्मूले कर ही रहे हैं, फॉर्मूले आपको याद है, क्वेश्चन इजी कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पर छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ, अब देखो ये तो बताने की चीज नहीं है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं थी ना, तो त्रिभुज में देखी बात 1 2 3 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज में 4 होंगी, ये बताने की चीज नहीं हमारे पास ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो कर दिया मैंने √3/4 गुणा भुजा कितनी है मेरे पास, भुजा है 8, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8, 4 एकम 4, 4 2 8, कितना आ गया 3 गुणा 8 2 कितना हो गया 16। तो इसको ऐसे लिखना है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल मेरे पास कितना आ गया, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आज हमने क्या सिंपल, आज हमने किया, देखो पहली वीडियो में हमने क्या किया था, फॉर्मूले किए थे। जो नेक्स्ट वीडियो हुई उसमें हमने क्या किया था, आयत के बारे में जो क्वेश्चन थे वो किए थे। आज हमने वर्ग और त्रिभुज के बारे में किया है। तो कल हम वृत्त और अर्धवृत्त के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको करेंगे। बाकी देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो कुछ और क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आशा करता हूं कि जो आज आपको करवाया अच्छे समझ आया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।